हेलो। स्माइल ग्रीटिंग्स। ब्रदर नमस्ते। आज हम कुछ क्वेश्चंस, डाउट्स, मैंने जो बोला था कि आप हम बाद में क्लियर करें, तो ऐसे क्वेश्चन भी आए। और आप उस क्वेश्चंस आप पर्सनल में भी डालेंगे, बाद में हम ग्रुप पे हम उसको ला रहे हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन को देखते हैं। एक तो किसी ने पूछा था, कल आपने ग्रुप पे उसका देखा कि उसको कमर की तकलीफ थी। तो हमने देखा कि कमर के लिए हम क्या करने वाले थे कि एक तो बिलो डायफ्राम कोई भी प्रॉब्लम है, नेवल एरिया, नाभि, पेट के नीचे से, तो हम हमारे पास एक टेक्निक क्या है कि राइट साइड में एक मैग्नेट, लेफ्ट साइड अंडर द फीट हम ब्लैक मैग्नेट लगते हैं, राइट साइड रेड और लेफ्ट साइड ब्लू। तो कमर की प्रॉब्लम हो या पेट के नीचे जो भी प्रॉब्लम है, उसको हम इस तरह से काम करते हैं। ये तो आपके पास जो नोट्स दिए हैं उसमें 5 टेक्निक्स बताए गए, 5 टेक्निक्स। तो आप भी खुद उस नोट्स को भी देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि हम कौन सी टेक्निक यूज करनी है। तो उस टेक्निक में आप देखेंगे, तो यहाँ उसमें देखेंगे 5 में से एक टेक्निक ये है, जो 2 पैर के नीचे मैग्नेट। और वहां अगर ठीक नहीं लग रहा है, कुछ बात बढ़ रही है, ऐसे लगा, समझो आपने 20 मिनट बिठाया और 20 मिनट के बाद बढ़ रही है बात, तो समझना कि इसके लिए ये इस तरह का ये टेक्निक बराबर है। आपको मैग्नेट चेंज करके भी देखना है, उस वक्त देखना है चेंज। तो एक टेक्निक कल जो उन्होंने बताया था, उसके लिए हमने ये टेक्निक को यूज करा। दूसरी टेक्निक क्या है, ये कमर की प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट लोकली वहां 2 मैग्नेट लगाएंगे, राइट बाजू में एक और लेफ्ट बाजू में एक। राइट बाजू में राइट रेड, ये आपने ध्यान में रखा है, राइट रेड, तो दूसरे बाजू में ब्लू है। ये भी एक टेक्निक, तो उनको ये बता दिया गया। और बाकी के आप देखेंगे, बुक वो नोट्स में देखो, जिस भी पार्ट, समझो घुटने का पार्ट है या आपके एल्बो जॉइंट है, रिच जॉइंट है, तो आप ऊपर नीचे से 2 मैग्नेट लगा सकते हो। हमेशा बाहर वाला रेड रहता है, ये नियम है, रूल है। लेकिन हमेशा वैसे ही आराम आएगा ऐसे भी नहीं, कभी कभी आपको एक्सचेंज वहां बदल करना पड़ेगा, तो करना है देख के, ट्रायल एंड उस वक्त कर लो। तो ये आपने किया। तो घुटने का, एक घुटने की तकलीफ हो रही है तो घुटने के भी बाहर के साइड में राइट रेड टच, रेड टच, अंदर की साइड में ब्लू टच, ऐसे कर सकते हो। बाहर की साइड रेड है, अंदर की साइड ब्लू है, ऊपर की साइड रेड है, नीचे की साइड ब्लू है। इस तरह का एक कॉमन एक नियम जो है, ये कॉमन नियम आप ले सकते। आगे पीछे लगाने हैं तो भी वैसे ही है। पीछे की साइड रेड है, समझो मुझे लीवर की प्रॉब्लम है, तो लीवर में आगे पीछे ऐसे लगा के मैं लीवर की प्रॉब्लम को भी ट्रीट कर रहा हूँ। आगे पीछे मैं वैसे भी करो, उसका लीवर का मैग्नेटिक फील्ड को मैं सही करूँ। अभी जैसे डायबिटीज में या आपकी एसिडिटी है, कुछ प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर से भी कनेक्टेड, से कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, एसिडिटी, कड़वा पानी आना या खट्टा पानी आना मुंह से, तो ये सब चल रहा है। तो इसमें लीवर की गड़बड़ी भी हो सकती है, स्टमक की गड़बड़ी भी हो सकती है, दोनों की गड़बड़ी है। तो 2 मैग्नेट हम पीछे से, लीवर, स्टमक, एक लेफ्ट बाजू में एक राइट बाजू में आप 2 मैग्नेट लगा सकेंगे। लगा, तो राइट का रेड, दूसरे बाजू का ब्लू, इस तरह से आप रख सकते हैं, तो सामने से या पीछे से, डायरेक्ट हार्ट के ऊपर नहीं, चेस्ट के ऊपर नहीं, या डायफ्राम लेवल पे यहाँ लगा के हम ये करते हैं। उसके लिए पट्टे भी आए, बेल्ट आए हैं, डायबिटीज बेल्ट करके आए हैं, वो लगाते हैं हम डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन फॉर्मूला यही है, उसका साइंस यही है कि आपको उस वक्त लीवर और पैनक्रियास, इसको आप देख रहे हैं, लीवर और पैनक्रियास, तो राइट और लेफ्ट उसके दोनों का ये क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को
ताकत दे रहे या मैग्नेटिक फील्ड सही कर। तो इस तरह से आप मैग्नेट यूज कर रहे हैं। अभी किसी को पैर के अंदर की, पैर में एंकल जॉइंट में तकलीफ हो रही है, नसें फूल गई है, एक क्वेश्चन वो भी आया है आपके ग्रुप में, उसका आंसर भी हम डाल रहे हैं, रिटर्न आंसर। तो अभी नसें फूल गई है, वेरिकोज स्ट्रेस है, तो क्या कर रहे हैं, पैर के तलुओं के नीचे हम वहां रेड वाला लगा, क्योंकि रेड एक्साइटिंग है, एक्सेलरेटिंग है, तो रेड लगाया, क्योंकि वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को एक्साइट करेगा और ब्लड को आगे धक्का दे देगा, पुश करेगा। तो पैर के नीचे आपने रेड लगा दिया और ऊपर, ऊपर एक तो समझो घुटने तक की उसकी वेसल्स वेरिकोज वेसल्स में बदल गई है, फूल गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये रेड जो है ये नीचे रख दिया, उसके ऊपर पैर रखा, इसके ऊपर अपने पैर, जिस पैर की प्रॉब्लम है वो रखा, और बाद में अगर वो घुटने तक की है तो घुटने के ऊपर मैं, अपने घुटने के ऊपर, ये जो मेरा समझो घुटना है, ये पैर है, तो पैर मैंने ये, और घुटने के ऊपर मैंने क्या किया, ब्लू लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, ये जो नॉर्थ है वो एक्साइटिंग है, वो ब्लड को आगे आगे ये करेगा, इसको मैंने ऊपर लगा दिया, तो नॉर्थ से साउथ तक ब्लड सर्कुलेशन जोरदार जाए, ये हो जाए। अभी एक प्रॉब्लम, कभी कभी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, अंदर वेन में ब्लड फंस रहा है, जल्दी बाहर आगे नहीं जा रहा है। ये हाथ में अगर है तो मैंने हाथ के ऊपर, ये हाथ मैंने रेड के ऊपर हाथ रखा, एक्साइटिंग है, ब्लड वेसल को एक्साइट करेगा। और दूसरा मैंने क्या किया, इधर ऊपर रखा, कौन सा, ब्लू वाला, तो ये यहाँ से ये ब्लू की तरफ खींचेगा, जाएगा, तो ब्लड वेसल जल्दी, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस या सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस है, ये प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। सर्जरी की जरूरत कभी कभी नहीं पड़ती अगर आप करते हैं। बाद में एक दूसरा एक तरीका है कि यहाँ आप क्या करते हैं, मसाज वाले भी, मसाज करना है तो इससे ही हम मसाज, यानी उसको पासेस बोलते हैं, पासेस। हम क्या करेंगे, इधर नीचे, यहाँ आपने क्या किया, राइट के ऊपर आपने पैर रख दिया या आपने हाथ रख दिया, जो भी है, और इसकी ये नसों को आप, जो ब्लड वेसल फूल गई है उसको आपको ठीक करना है। तो ये मैं, ये ब्लू वाला मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आगे उसको लेके जा रहा हूँ, यहाँ से एक्टिवेशन हो रहा है, नीचे रेड क्या कर रहा है, एक्टिवेशन कर रहा है, और उसको मैं पास ऑन इधर आगे से मैं कर, इसको पासेस बोलते हैं, ये मैं ऐसे पासेस करूँ तो जल्दी जल्दी ये ठीक हो जाए। मैं मसाजिस्ट हूँ, अगर मैं मसाजिस्ट हूँ और पैर से ऊपर तक हम ब्लड वेसल को, या ब्लड को हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से एक्टिवेट, ब्लड को ऊपर शरीर की तरफ भेज रहे हैं हम लोग, तो यही करेंगे हम, क्या करेंगे, ये जो रेड वाला है, तो रेड वाले से पासिस करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, पैर के ऊपर से मैंने ये ब्लड को, मैं ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा हूँ, तो पैर से मैं मसाजिस्ट हूँ, मसाज किया है और उसको और भी अच्छा लगे, तो मैंने ये थोड़ा टाइम के लिए मैंने ये ऐसे ऐसे करके पैर से मैं ऊपर ऊपर गया, उसके दोनों हाथों से भी मैंने क्या किया, यहाँ से इधर इधर मैंने ये, इसको पासिस बोल, ये मैंने ये पासिस कर रहा हूँ, और इसका ये चिपका के करना है ऐसे भी नहीं है, क्योंकि अपने एक क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये ऐसे करना है, इसके बीच में आप अंतर डिस्टेंस रख सकते हो, दूर से भी कर सकते हो, इसकी एक पावर है आपको मालूम, जितनी उसकी रेंज है, उसकी रेंज में होना चाहिए, जिसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी रेंज के अंदर होने चाहिए आप। तो ये मेरा हाथ इसकी रेंज के अंदर है, एकदम इधर, अभी ये ये रेंज, ये इसको खींच रहा है, ये पेंसिल है, इसको ये खींच रहा है, हाँ ये खींच रहा है, लेकिन मैं इधर रखूँ तो कैसे नहीं खींचेगा, इसकी एक रेंज है, वैसे अपना हाथ जो भी है हम दूर से भी कर रहे हैं, एक रेंज के अंदर ये कर रहे हैं, मैं इसको लेके, तो मैं मसाजिस्ट हूँ, मैंने पैर के ऊपर से भी उसको ब्लड सर्कुलेशन ऐसे ऐसे ऊपर लेके गया, और हाथ के ऊपर से भी मैंने ये ब्लड सर्कुलेशन ऐसे ऐसे लेके गया,
उस समय के लिए मैंने ये किया, 5 मिनट 2 मिनट जो भी है, तो क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन मेरा एक्टिव हो रहा है हार्ट की तरफ, ये हो रहा है। तो इस तरह से इसको पासेस बोलते हैं। तो वेरिकोज वेन्स में भी ये पासेस आप ऊपर ऊपर कर सकते हो। हम्म? एक नीचे आपने एक मैग्नेट लगा दिया और पासिस किए, वो भी करेंगे। या तो क्या कर सकते हैं, रेड कलर से, रेड एक्टिव कर रहे हैं तो रेड से अपने पासिस ऊपर ऊपर कर दिए, रेड मैग्नेट से ये पासिस को। तो ये अभी कुछ क्वेश्चंस, एक अपना क्वेश्चन आया है, उसको भी हम आंसर करते हैं। उनके भी क्वेश्चंस, डाउट जो है आपके भी होंगे तो आप पर्सनल में भेजिए और उसको आप ग्रुप में डालते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन अपने सामने है। उन्होंने पूछा है, when we place two magnets under our feet, can the magnets be kept directly on the floor or do we have to keep it on a mat? ऐसे पूछा है। तो इसका कल हम लेक्चर में भी हमने किया था कि हम क्या बोले कि मैग्नेट आप जमीन के ऊपर ना रखें, मैट के ऊपर, जमीन के ऊपर ना रखें, क्योंकि जमीन के अंदर फ्लोरिंग में आपके वो कंस्ट्रक्शन, ये फ्लोरिंग में क्या होता है, वहाँ सलिया रहती है, आयरन की रॉड रहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्टर्ब करेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी का या ऐसे कुछ ये रखते हैं, उसके ऊपर हम पैर के ऊपर, पैर के लिए मैग्नेट यूज करते हैं, प्लास्टिक या लकड़ी वुडन प्लैंक वहाँ नीचे रख के उसके ऊपर मैग्नेट रखेगी। तो ये हमने कल भी आंसर किया। तो जाड़ गद्दी है, हाँ, तो उसके ऊपर भी आप तकिया वगैरह जो भी है, यानी डायरेक्ट जमीन के कांटेक्ट में आपके मैग्नेट ना हो, या कोई आयन से कनेक्टेड नहीं हो, उसके कनेक्शन में नहीं हो, ये देखेंगे। तो इनका ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने किया है, व्हेन मैग्नेट्स आर केप्ट ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कैन इट बी केप्ट ऑन द क्लोथ्स वी आर वेयरिंग और शुड वी कीप इट टचिंग आवर स्किन? तो देखो, क्लोथ्स के ऊपर टच करे या डायरेक्ट बॉडी को टच करे, दोनों भी चलेगा। अभी जैसे आपने देखा कि क्लोथ से भी आर पार उसकी तरंगे जाने वाली है, मैग्नेटिक इफेक्ट। कल हमने लेक्चर में भी देखा था कि उसको दूरी से भी मैग्नेट उसके ऊपर, उसके रेंज में है तो मैग्नेट इफेक्ट करता है। तो अपनी अगर स्किन से भी आर पार होके वो जा रहा है तो कपड़े की क्या बात है। तो कपड़ा आप रखे ना रखे कोई बात नहीं है, लेकिन कपड़ा कभी यूज करना है जब स्किन डिसीज पे आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ, तो वहाँ स्किन डिसीज है तो क्या करना है अपने को, उसके ऊपर कपड़ा रखना है, क्योंकि वही मैग्नेट आप दूसरे किसी को ऐसे नॉन हाइजीनिक ना लगे। तो स्किन डिसीज के टाइम कपड़ा रखे, अगर स्किन खराब है कोई डिसीज पार्ट, तो उसके ऊपर कपड़ा रख के आप काम करते हैं। तो ऐसे भी करते हैं, स्किन को टच होने की जरूरत ऐसे नहीं, ये दूरी से भी मैं कर रहा हूँ तो भी हो जाए, लेकिन एकदम दूर नहीं है तो उसकी रेंज नहीं मिलेगी उसको। उसकी ताकत के अनुसार। तो ये हो जाएगा। तो ये अभी तीसरा क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन को, what is the best way of fitting the magnet on the body without holding it? Can we tie with a cloth? बॉडी के ऊपर अगर उसको फिट करना है तो क्लॉथ से आप बांध सकते हो, कोई रबरी पट्टी से, रबर की पट्टी से बांध सकते हो। दूसरी बात, अगर आप दूसरा कोई ऑपरेट कर रहा है आपकी बॉडी के ऊपर मैग्नेट लगा के, वो पकड़ के बैठेगा या आप दूसरे हाथ से पकड़ के बैठेंगे, तो क्या होता है, वो मैग्नेट के दूसरा पोल आपके ऊपर काम कर रहा है, ये भी हो रहा है। या जो आपको जो ऑपरेट आपके ऊपर जो काम करने वाला जो थेरेपिस्ट है, उसको भी तकलीफ ना हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उस मैग्नेट को थैले में डाल के, कोई भी थैली में डाल के, तो थैली का ऊपर का जो एंड है आपके हाथ में, थैली का ऊपर का ये रहेगा, और वो थैला उसको, उसकी बॉडी को जहां भी आपको ट्रीट करना है उस पार्ट को आप टच करेंगे। हाँ, लेकिन वो थैले में रखे तो आपका टच, जो आपको थेरेपिस्ट जो है आपका, उसका उस मैग्नेट को टच नहीं होगा, यानी मैग्नेट थेरेपी का उसके ऊपर कोई दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट ना हो, ये भी आप कर सकते हो।
तो आप बांध भी सकते हो क्लॉथ से और काम कर सकते हो, या थैले में डाल के मैग्नेट को, तो थैले का जो हैंडल है वो आपके हाथ में रखो और कर दो। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर एंड विच मैग्नेट शुड बी सिक्योर ऑन द बॉडी फॉर हार्ट बर्न एंड एसिड। हार्ट बर्न और एसिडिटी को क्या करना है, तो आप उस नोट्स में देखेंगे तो 5 मेथड बताइए, उसमें से 2 मेथड आप यूज करेंगे। एक मेथड तो क्या है, आप दोनों हाथ के नीचे आप लगाएंगे, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड आप सेकंड मेथड में देखेंगे, उसमें क्या लिखा है कि राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, अपर लेफ्ट हैंड पे एक मैग्नेट है, लेफ्ट हैंड अंडर द पाम ऑफ लेफ्ट हैंड, वो नॉर्थ वाला है, और राइट हैंड में वहाँ साउथ वाला है, राइट पैर में साउथ वाला है। तो आप देखो मैग्नेट की आपको नोट जो दी है, उसमें 5 मेथड दिए है, तो एक ओ मेथड है, और एक दोनों हाथ के नीचे मैग्नेट रखने का एक मेथड है। दोनों में से कोई भी मेथड को आप यूज कर सकते हैं, तो ये भी है। और बाद में आप क्या करेंगे, तो आपके पास जो मैं बुक देने वाला हूँ उसमें से भी आप देखो, उसमें भी डायरेक्ट, हाँ, एक आपको उसमें ये मिलेगा, हाँ, आंसर। उसमें भी आपको मैग्नेट कैसे लगाने हैं, उसमें तो कलर का दिया है मैंने, उस कलर की लाइन में भी एक मिडिल फिंगर पे आप मैग्नेट लगा सकते हो, पूछ सकते हो बाद में, या आप आगे जाके आपको समझेगा। तो देखो, तो उसमें आपको दिया है मैंने, लेकिन ये स्टिक मैग्नेट जो है, वो एसिडिटी और हार्ट बर्न के लिए ये मैग्नेट बहुत काम करता है, स्टिक मैग्नेट। तो ये स्टिक मैग्नेट मिडल फिंगर पे आप क्या करेंगे, मिडल फिंगर, ये देखो मिडल फिंगर पे ये स्टिक मैग्नेट, ये नेल की ये बॉर्डर जो है, इसके ऊपर आप लगाएंगे ये स्टिक मैग्नेट। हार्ट बर्न, एसिडिटी, पेट की गड़बड़ जो हो रही है उसके लिए ये वाला मैग्नेट। तो ये वाला मैग्नेट हम क्या करेंगे, यहाँ ये नेल की बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर पकड़ के ये जो लाइन है, उस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये मैग्नेट वर्टिकली लगा रहे हैं हम लोग। उसका जो येलो पार्ट है वो ऊपर की दिशा में, और व्हाइट पार्ट है वो नेल की दिशा में, नेल व्हाइट है ना, तो नेल की दिशा में। तो ये जो है नेल की दिशा में व्हाइट लगा होगा, मैं नेल की दिशा, ये मैंने इस तरह से, ये नेल की बॉर्डर, नेल की बॉर्डर से मैं देख रहा हूँ, तो इसके नीचे बराबर वर्टिकल में मैंने येलो पार्ट बॉडी की दिशा में, और नेल पार्ट नाखून की दिशा में, ये आप लगाते, ये मैग्नेट का इतना यूज है कि उसी वक्त 2-4 मिनट के अंदर आपको रिलीफ मिल रहा है। यानी बड़े मैग्नेट का तो अलग है, वो 2-4 दिन आप करते रहेंगे, बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड उधर का ठीक करने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन सूजोक में मैंने जो बोला है कि एकदम सब ट्रीटमेंट एडवांस है, झट से। तो ये आप करते हो, यहाँ मैग्नेट लगाया, तो तुरंत 1-1.5 मिनट के अंदर वो फर्क मिलता है कि कितने भी तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो अभी इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके पीछे जो लॉजिक है वो आपकी एमएमए क्लास वगैरह जो आगे दूसरी जो क्लास है उसमें हम करते हैं इसके। और एक मैग्नेट ये लगाने के बाद कोई भी सिम्टम झट से तुरंत आपको समझ में आते हैं, ये बड़े मैग्नेट से भी वो, लेकिन वो सीखना पड़ रहा है। तो आप अगर उस क्लास करते हो तो भी आपको, और जो मैंने बुक आपको दी है उसमें भी ये दिया है मैंने, उसमें क्या दिया है कि उसमें ये मैंने लाइन, ब्लैक कलर की लाइन यहाँ दी है, सिर्फ ब्लैक कलर की लाइन भी लगाते हो, ये जो मैग्नेट लगा है ना उसी जगह से मैंने ब्लैक कलर की लाइन खींच रहा हूँ, तो इससे भी तुरंत एसिडिटी, हार्ट बर्न, ये सब तुरंत कम हो जाता है। हाँ, ये कलर थेरेपी में ये कर, और दूसरे हाथ पे भी कैसे करना है उसमें सब कुछ बताया है। लेकिन ये बातों का जो है कि अपने बॉडी के अंदर ये कैसे काम करती है, ये मैग्नेट इतने जोरदार काम करते हैं छट से, तो ये आपको उसमें सीखने को मिलेगा। हाँ, सुजोक में मैग्नेटोथेरेपी एडवांस हो गई है ये। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, आप देखेंगे उसमें
माय बोथ नीज हैव गॉट रिप्लेस्ड, इनका नी ट्रांसप्लांट ये हो गया है। इज इट ओके फॉर मी टू यूज मैग्नेट्स? अभी अपना आंसर क्या है कि अगर उनको कुछ तकलीफ है तो ही मैग्नेट को यूज करना है। ऑपरेशन के बाद अगर तकलीफ है तो आप मैग्नेट को यूज कर सकते, और तकलीफ नहीं है तो नहीं यूज करना। तकलीफ नहीं है तो यूज करने की जरूरत नहीं, तकलीफ है तो आप मैग्नेट दोनों बाजू से मैग्नेट लगा सकते हो कुछ टाइम के लिए। और आपको जब मैग्नेट लगाए थे उसी वक्त आपको समझ में आ जाएगा मुझे इसका क्या फायदा मिल रहा है। नहीं फायदा मिल रहा है तो नहीं लगाना है आपको। या कुछ गड़बड़ लग रही है तो जो लगा है उसको आप उल्टा करो उधर ही, तो गड़बड़ को नलीफाई कर लो बस, और नहीं लगाना है बाद में। तो ये आप कर सकते, तकलीफ है तो ही आपको यूज करना है। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैड बॉट अ बायोमैग्नेटिक थिन बेड on which I am sleeping every night. How do I know if the effect of the magnet on my body is correct? वो इन्होंने जो क्वेश्चन किया है उनके पास बेडशीट है, जो भी है बेड है मैग्नेटिक, उसके ऊपर वो सो जाते हैं। तो ये क्या सही है? तो इस तरह के बेड बीच में आ गए मार्केट। पहला जो बेड आया था वो तो जापान लाइफ का है और बहुत कीमत का था, और बहुत लोगों ने उस वक्त लिया था। उसके पीछे कुछ बिजनेस दिया था MLM, और इसके कारण 1.5 लाख तक को इसकी कीमत हो रही थी। और लोगों को बता दिया जाता था ये ऐसे है वैसे है वैसे। बहुत लोगों ने लिया और बाद में फंस गए, क्योंकि उसकी कीमत के कारण फंस गए। कीमत इतनी बड़ी थी और काम तो इतना छोटा था उसके अंदर का। बाद में हमने भी ऐसे बेड तैयार किए थे, 1000-1200 के अंदर बेड तैयार हो रहे थे उस वक्त। प्रॉब्लम ये है कि ये बेड यूज करना या नहीं करना, ये प्रॉब्लम, ये प्रश्न। तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा, जो भी बात है जो आपके लाइफस्टाइल से हमेशा से आती हुई बात है, वो डाइट है और आपकी नींद है, जो भी है ये सब वैसे ही चलनी चाहिए। उसके लिए कोई किसी बाहर की बात अगर आप यूज करते हो तो कम समय के लिए यूज करना है। जब हमारे पूर्वज हमारे एंसेस्टर्स को जरूरत नहीं पड़ी थी तो हम उस तरह से ऐसे कुछ खाने पीने में ऐसे कुछ चीजें नहीं लाएंगे हमेशा के लिए कि जो उनके खिलाफ। हमारी बॉडी को तो पहले से समझ में आ रहा है वही करना है, हमारे पुरखों से आया है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है, और जब कम ज्यादा हो रही है तब प्रॉब्लम होती है, तब हमें मैग्नेट की जरूरत है। तो मैग्नेट की जरूरत जब होती है, जब कोई इम्बैलेंस हुआ तब होती है, क्योंकि हमेशा तो वो, वो अपनी पृथ्वी के अंदर सब कुछ पैदा है, वो हमें मिल ही रहा है। मैंने जो बोला कि आप अगर अर्थ के ऊपर घास के ऊपर चल रहे हैं तो वो मैग्नेटिक पावर आपको ज्यादा मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। और बाहर से कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की कब जरूरत पड़ती है? वो जब इनसफिशियंट है, आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं उसमें आपको एनर्जी ज्यादा खर्चा हो रही है, तो आपको बाहर से कुछ लाना पड़ेगा। तो आपको जो बेड शीट है उसकी जरूरत है तो आप उसका यूज करो, लेकिन यूज करते हुए भी आपको क्या करना है, हमेशा के लिए यूज नहीं करना है, कुछ गैप डालना है। समझो आपने 15-20 दिन ले लिया है, बाद में गैप भी डाला है, फिर ले लिया है, फिर गैप डाला है, क्योंकि उसकी आदत नहीं बनानी। आदत जो हमारी पहले से हमारे एंसेस्टर्स लोगों की थी, जमीन के ऊपर चलना है ये वो सब, खाने पीने की भी आदत जो है वैसे ही करना है। अपने को ये प्रोटीन लेना है वो करना है, ये नहीं करना है बाहर से। वो कभी कभार करना है, कभी कभार। हमेशा के लिए अपना खान पान जो चलते आया है वो अपने जीन्स को मालूम है, पूरी बॉडी को मालूम है, वो ही हमेशा यूज करना है। नहीं तो हम बोले प्रिवेंटिव, मुझे ये नहीं होना चाहिए इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो हो होता ही है। वैसे ऐसे प्रिवेंटिव नहीं करना है। हाँ, तो इसके ऊपर में सोने से मुझे कभी बीमारी नहीं आएगी ऐसे नहीं बोल सकते। जरूरत है तो यूज करना है, नहीं तो हमेशा करते करते वो भी एक्सेस में हो जाएगा। तो कोई भी चीज एक्सेस में होती है वो बीमारी पैदा करती है। तो हमें ये करना है, बेडशीट आपके घर में है तो आप यूज करना है, लेकिन उसमें गैप दे दे के यूज करना है उसको।
हर रोज की वो आदत, या कुछ घंटे के लिए यूज करना है आपको। हाँ समझो, जो आप पूरी रात लगातार आपको सोना नहीं है उसके, जितना आवश्यक है। जब बीमार होते हो तब जरूर यूज करना है, बीमारी नहीं है तो कुछ घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी है। मैग्नेट पैर के नीचे रखना है, ये बोले हैं, सब सब बुक में देखा है, पैर के नीचे रखो। मैं बोलता हूँ हर रोज पैर के नीचे रखने की जरूरत, आपको जरूरत है जब आप थकान, बहुत थकान है तो आप रखो। और नहीं तो बाकी जरूरत अपने आप हो रही है, अपनी बॉडी अपने आप काम कर रही है, तो उसको ये नहीं बता बनाना है, डिपेंडेंट नहीं बनाना है मैग्नेट के ऊपर या किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं लानी, नेचुरल, अपने को नेचुरल रहना है। तो ये करना है आपको। तो बेडशीट आप यूज करें, लेकिन समय समय के लिए और कम समय के लिए, पूरा रात भर उसके ऊपर सोना नहीं है। ओके। तो और भी आपके कुछ डाउट्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, तो आप ग्रुप में पर्सनल में डालें, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ओके। तो हम मिलते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।